दोस्तों यूट्यूब की कमाई से मैंने ख़रीद लिया है सोना, यानी कि सोने का मंगलसूत्र बनवा लिया है। ये मेरा टूट गया था तो मैंने इसको ठीक करवा लिया। मेरा पहले यूट्यूब का पेमेंट आया था तो उसी में से मैंने पैसे खर्च करके ठीक करवा लिया। कैसा लगा आपको? गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। अभी मैं बज रहे हैं तकरीबन 11:30 और मैं अभी सोकर उठी हूँ। देखिए मेरे बिस्तरे की हालत, यानी मेरे बेड की कंडीशन देखिए। इतना देर से सोकर के उठी हूँ कि अब मन नहीं कर रहा है कि कुछ करूँ। अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया है। तो सबसे पहले करती हूँ अपने बिस्तरे को सही। आपको बताती हूँ दोस्तों, टाइम भी दिखा देती हूँ। इसलिए देर से उठी, मैं करने लगी थी वीडियो को एडिट। देखिए अभी घड़ी में हो रहे हैं टाइम 12 बजने वाले हैं, 12। तुम समझ लीजिए अभी तक मैंने ना ब्रश भी नहीं किया। आज मैं इतनी देर हो गई हूँ काम करने के लिए ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ। तो अभी शुरू करती हूँ। सबसे पहले यहाँ कर देती हूँ बिस्तरा को घड़ी, उसके बाद जाके करूँगी ब्रश और फटाफट बना लूँगी कुछ खाने के लिए, कुछ नाश्ता करके उसके बाद नहाऊँगी। ऐसा कभी होता नहीं है लेकिन पहली बार ऐसा आज हुआ है, क्योंकि मेरी आँख ही 10 बजे खुली। मैं कल गई हुई थी मंदिर, और मंदिर से जब मैं लौट करके आई ना तो रात को पहुंच गई थी 8 बजे। और मैंने किया था लाइव करने के बाद दोस्तों देर से सोने की वजह से इतना देर से उठना हो गया। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, मैंने ना पार्सल मंगवाया है। ये देखिए, ये पार्सल भी कल आया था, तकरीबन 9:30 बजे रात को आया था। तो बाद में ओपन करके दिखाऊंगी इसके अंदर है क्या। तो चलिए अभी अपना फटाफट से काम कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे फ्रेश होकर के। दोस्तों मीशो से मंगवाया था कपड़ा, लेकिन पता है आपको बहुत ही बेकार जो है कपड़ा दिया है मीशो में। पता है आपको, पहनने के बाद ना इसका जो पैंट है ना, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। ये देखिए, ऑनलाइन का कपड़ा ना कोई कोई अच्छा मिल जाता है और कोई कोई कपड़ा एकदम घटिया रहता है। और खास करके तो मुझे लगता है कि मीशो का जो प्रोडक्ट है ना बहुत ही ज्यादा बेकार है। मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ उसमें कितने होल हैं कपड़ों में, और कपड़ा एकदम थर्ड क्वालिटी है। और इसका प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस लमसम दोस्तों 650 रुपया लिया है। दुपट्टा है और ड्रेस है और पैंट है उसका। दिखाती हूँ आपको इसमें प्रॉब्लम है कहाँ पर। तो जब भी आप कपड़ा मीशो से या फिर फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगवाइए तो पहले उसको 7 दिन के पहले पहले चेक कर लीजिए और उसको रिजेक्ट कर दीजिए। क्योंकि पता है क्या, अपन 600-700 रुपया देते हैं और कपड़ा किसी भी काम का नहीं रहता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कपड़े में प्रॉब्लम है कहाँ। ये दोस्तों, ये उसका जो पैंट है वो पैंट है। ये देखिए यहाँ पर मैंने नीचे जा करके जब चेक किया तो ये देखिए इस तरह से कपड़ा है। यानी जब ये पहले से इस तरह से थर्ड क्वालिटी इसका है तो फिर आगे इसको पहनने के बाद ये 4 दिन भी नहीं चलेगा। और ये देखिए इस तरह से कपड़ों पर, ये देखिए इस तरह से कपड़ों पर बना हुआ है पैंट में। तो मैं इसको अभी रिजेक्ट कर रही हूँ। एक ड्रेस था, पैंट था उसका, तो मुझे पैंट में ही प्रॉब्लम दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं लेना है ये। मैं वो इसको वापस कर रही हूँ, रिजेक्ट कर रही हूँ। ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, यही वो कपड़ा था, इसको मैं रिजेक्ट मार देती हूँ। मैंने डबल एक्सल मंगवाया था, पैंट तो बिल्कुल फिट बैठा था, लेकिन जब वो फटा है तो मैं क्या करूंगी। तो इसी तरह से मीशो का जो प्रोडक्ट होता है इसी तरह से खराब प्रोडक्ट देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी खुशियाँ। ये देखिए आ गया मेरा पेमेंट आपसे, यानी मैं आ गई हूँ खाना बनाने। ये है दूसरे दिन का ब्लॉग। तो दोपहर का खाना बनाने के लिए आ गई हूँ फ्रेश होकर के किचन में। तो आज पहले धुले हुए सारे बर्तन को रख देती हूँ रैक में और उसके बाद शुरू करती हूँ खाना बनाना। क्योंकि दोस्तों पता है बर्तन जो है ना वो जब मैं धोने जाती हूँ तो मेरे हाथ में थोड़ा सा वो लग गया है प्लास्टिक का,
जिससे मैं बर्तन घसती थी तार, तो जल्दी हो नहीं पाता है। कच्चा केला दिया था सुनीता दीदी ने बहुत सारा, ये देखिए गई थी तो कच्चे केले का दालमा बनाऊंगी और दालमा के साथ में बनाऊंगी राइस रहेगा और साथ में बनाऊंगी साग। साग है इसका सहजन के पत्तों का, यानी कि वो बनाऊंगी और आज के खाने में यही बनेगा। तो यहाँ पर मैंने देखो दोपहर में गाइस क्या हुआ था, घर में ना चूहे आ गए हैं एक, तो बहुत ना किचन में अलग तरह से एक बास मार रहा था, अलग तरह से ही लग रहा था मुझे, तो मैंने ना कपूर जला दिया। तो आपके घर में जब भी ऐसे बास आए ना बारिश के मौसम में, तो आप कपूर जला दीजिए। और ये रात का ब्लॉग है, तो मैंने क्या किया था, रात को फ्रेश होकर के दिया बत्ती कर लिया था। उसके बाद रात को ना चूहा ना बहुत, जैसे कि कहा था, चूहा बहुत परेशान कर रहा है, कपड़े वपड़े काट देगा। अब उसको भगाने के लिए कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पर मैंने ये मंगवाया था 52 रुपीज़ का था ये चूहा पकड़ने के लिए। इसमें ये करना तो नहीं चाहती थी, आपको कह रही हूँ, लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा चूहे परेशान कर रहे हैं तो आपको ये मंगवा लेना चाहिए। 50-52 रुपये का मिलेगा। इसको आपको ऐसे रख देना है जहाँ से चूहे का आवाजाही रहता है, जहाँ वो आता जाता है, इस तरह से। तो इसमें वो खाने के चक्कर में आएंगे और चिपक जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अभी बज रहे हैं 9 और सोनू चले गए हैं ड्यूटी, हो रही है बहुत तेज़ बारिश, और उनको नाश्ता दे दिया, वो ड्यूटी चले गए। तो मैं फिर आगे का जो भी काम है वो करने के लिए तैयार हो गई, यानी कि बर्तन वर्तन धोने के लिए। तो सबसे पहले जो फ्रिज था उसको मैंने क्लीन करने के लिए सोचा, क्योंकि फ्रिज क्लीन कर लूँ तो अच्छा है। मैंने बताया था मेरी फ्रिज बहुत पुरानी है, 12-14 साल पुरानी है, और इसको थोड़ा सा क्लीन करती रहती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ, जा रही हूँ फ्रिज को क्लीन करने। और आज मार्केट भी जाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिज में अब सब्जियां हो चुकी हैं ख़त्म। 2-3 लाए थे मिठाई का डब्बा, एक तो भैया को दे दिए और 2 घर पे रखा है, लड्डू है और एक मिठाई है। तो मैं जब भी मन करता है एक एक खाते रहती हूँ। तो फ्रिज को पोंछ करके साफ़ कर लिया है, अभी उसका जो डब्बा है उसको मुझे करना है क्लीन। बर्तन भी आज बहुत सारा निकल गया है, तो ये सब क्लीन कर लूँगी तो पता चल जाएगा कि अभी फ़िलहाल में क्या क्या सब्जियां हैं, क्या नहीं हैं। इसीलिए फ्रिज को क्लीन करना ज़रूरी होता है। और मार्केट हर हफ्ते का 2 बार तो मैं जाती ही जाती हूँ, 7 दिन में 2 बार सब्जियां लाने जाती हूँ। हर बार मैं 400-500 रुपये का सामान, 700 का ऐसे ही लेकर आती हूँ। तो ये देखिए डब्बे को क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद आगे दोस्तों पीने का पानी भरना है। तो पहले मैं खा लेती हूँ एक लड्डू, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि एक एक करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, शुगर भी कम था, मीठा नहीं था ज़्यादा, तो मैं एक एक करके जो है खाती रहती हूँ। जब भी मुझे मन करता है तो मैं निकाल के फटाफट से खा ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लड्डू को खा लिया। अभी मैं भर रही हूँ यहाँ पर गूंद पीने का पानी भरने के लिए। पीने का पानी भर देती हूँ, ताकि बारिश के मौसम है ना, तो पानी ज़्यादा बरसने की वजह से पानी भी गंदा आने लगता। वैसे मैं फ़िल्टर करती हूँ। और यहाँ पर चना भिगाया था तो उसका पानी निकाल के इसको फ्रिज में रख देती हूँ। शाम को ना सब्जी बनाऊँगी, अगर नहीं बनाई तो फिर शाम को तो मैं इसको क्या करूँगी, ये कर दूँ, अंकुरित कर दूँगी। अंकुरित करके सुबह मॉर्निंग नाश्ते में दे दूँगी। अब इसके बाद यहाँ पर घस लेती हूँ सारे बर्तन। पहले भर देती हूँ कचरे को प्लास्टिक में। यही मेरा रूटीन होता है, इसी में मेरा दिन चला जाता है। बनाओ, खाओ, घसो, बर्तन कपड़ा धो, पोछा लगाओ, ऐसे ही मेरा पूरा का जो रूटीन रहता है इसी प्रकार रहता है। और बीच बीच में अपना यूट्यूब का भी काम कर लेती हूँ जब टाइम मिल जाता है तब। आज मैं बर्तन घसने में यूज करूँगी एक नया बर्तन घसने के लिए हमारे दुकानदार भैया ने दिया था। वो बोले थे कि इसको लेके जाओ, इससे बर्तन घसो तो बहुत अच्छा क्लीन होगा। तो आज उससे ट्राई करती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में लग गया है। तो जो तार का होता है घसने के लिए, उससे जब मैं घसती हूँ तो मेरे हाथ में लग गया है, तो दर्द होता है।
लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। तो गई मैं वहाँ पर लेके आने के लिए। ये देखिए पानी भर गया है पूरा। यहाँ पर मैं ऐड कर लेती हूँ थोड़ा सा बर्तन घसने के लिए विम बार, और उसके बाद लिक्विड है, फटाफट से बर्तन को कर लेती हूँ वॉश। आप लोगों का भी मॉर्निंग रूटीन ऐसे ही रहता होगा, काम तो रहता ही है सभी को। ज़िंदगी में ना कभी भी काम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो काम है घर का वो महिलाएं ही साफ़ सुथरा रखती हैं, पुरुष तो बाहर से कमा के ला के देंगे। वही मैं जाऊंगी यहाँ से वो बर्तन घसने वाला लेके आने के लिए। लेकर आ गई थी बर्तन घसने वाला दोस्तों। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने यूट्यूब के कमाई से क्या बनवाया है। ये देखिए यूट्यूब के कमाई से मैंने मंगलसूत्र, मेरा टूटा पड़ा था, मेरा पहला चैनल का पेमेंट आ गया था, तो मैंने मंगलसूत्र को अपने ठीक करवा लिया। ये देखिए, और साथ में इसको पहन लेती हूँ। पहले पहना था, पहन के देखा था, उसके बाद मैं आपको दिखाने के लिए निकाली थी। उसके बाद बाबू ने आते आते लेके आए थे कान का मेरे लिए। ये देखिए गए थे घूमने तो मेरे लिए कान का लेके आए थे। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा, और 2-3 कान का लेके आए थे। तो मैं आप लोगों के साथ इसको भी शेयर कर देती हूँ। ये देखिए ये तो थोड़ा साड़ी उड़ी पे पहनने के लिए, किधर प्रोग्राम में जाएंगे तो अच्छा है, बड़ा बड़ा है, इतना बड़ा बड़ा। और ये थोड़ा छोटा छोटा है, तो ये वहाँ से लेकर आए थे मेरे लिए। अच्छा लगा, बहुत प्यारा है। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मंगलसूत्र जो है वो टूट गया था, तो मैंने इसको बनवा दिया है फ़िलहाल पहनने के लिए। हमेशा गला खाली रहता था तो लोग मुझे बोलते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और साथ में टोपी लेके आए हैं, और ये लेके आए हैं मोर पंख का बना हुआ। तो यही सब लेकर आए थे। रात को 12 बजे